राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो गाइस आज आपको पता है अष्टमी का श्राद्ध है। बहुत व्यस्तता हो रही, अभी 2 जगह करके आ गया। अभी यहाँ बारगली धड़ी में आया हूँ, पूरन सिंह बारगली जी के यहाँ, उनके पिताजी का श्राद्ध था। तो अब बस अभी जा रहा हूँ। आज लगता है 3-4 ही बजेंगे श्राद्ध करते करते। तो अभी 1-2 जगह कर लिए हैं और अब यहाँ पर आया हूँ। तो गाइस देखिए, गौ माता के दर्शन कराता हूँ। श्राद्ध में गौ माता के दर्शन करने से बहुत बड़ा महत्व होता है। तो गौ माता देखिए कितनी प्यारी गाय है। और ये देखिए गौ माता के दर्शन करा रहा, गौरी नमः। तो आज अष्टमी के दिन सुबह सुबह तो आप भी श्राद्ध करें, गौ माता को जरूर पूजें और गौ माता को जो है गोग्रास दें, वो सारे पितरों को मिलता है। और सभी यहाँ गौएँ खड़ी हैं, ये देखिए अच्छी अच्छी गौएँ हैं यहाँ पर। अभी मैं घूम रहा हूँ बधानी मोहल्ले में और यहाँ मैंने अभी 5-6 श्राद्ध कर दिए पितरों के। अभी कुछ श्राद्ध और करने हैं। तो गाइस पंडितों की कमी होते जा रही है, लोगों के श्राद्ध बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसके घर में जाओ वही गुस्सा होता है। तो अभी शादी करने जा रहा हूँ, अभी यहाँ बधानी मोहल्ले में आया हूँ। तो गाइस अभी दिन के ये समझिए 1:30 बजा है। तो अभी सुबह से घूमने में ही हूँ। अभी मैं आ रहा हूँ धमोला ऊपर जंगल की ओर। और देखिए यहाँ कितना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही। वैसे गाइस आज गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी है कुछ कह नहीं सकते हैं। और इतनी गर्मी में हमें धूप में इधर उधर जाना पड़ रहा। तो अब सब जगह कार्यक्रम निपट गया, अब घर को जा रहा हूँ। तो यहाँ का देखिए कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर जंगल के किनारे, इसके ऊपर जंगल है, काफ़ी जंगल है। इसमें शेर भी हैं, चीता भी हैं और हाथी भी आते हैं। तो अभी मैं बस जाता हूँ अब घर को। तो गाइस अभी घूम फिर के अब घर आ चुका हूँ और दिन के 2 बजे है। तो अब खाना खाते हैं। आज खाने में बना रखी है आलू की कचौड़ी है। देखिए कविता ने आलू की कचौड़ी बना रखी है और दाल भात बनी है। अब खाना खाते हैं, खाना खा के थोड़ी देर आराम करते हैं। और आज का दिन बड़ा व्यस्त रहा। तो गाइस अभी शाम के समय घूम रहे हैं। आज का दिन बहुत व्यस्त रहा। आज के दिन व्यस्तता बहुत रही क्योंकि आज अष्टमी का श्राद्ध था और सभी जगह जाना होता है। कल भी बहुत व्यस्तता है, कल नवमी का श्राद्ध है। तो दोपहर को घर आए थे। तो साल में श्राद्धों की जो अष्टमी होती है पितरों की, बहुत बड़ी मानी जाती है। इसमें लगभग सभी घर में श्राद्ध होते हैं। कुछ लोग आगे पीछे कर लेते हैं लेकिन अष्टमी सभी जगह श्राद्ध होते हैं। तो अभी बहरहाल शाम को घूम रहे हैं दोस्तों, फिर घर जाते हैं, पूजन करके फिर तालीम में जाएंगे। तो गैस शाम का व्यू आपको दिखाते हैं। देखिए शाम का समय का मौसम ही कुछ और होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ तो अच्छा होता है, हरियाली होती है चारों तरफ से, चारों तरफ हरियाली होती है। ये देखिए गांव का कहना ही कुछ और है। गाइस पिंड की जानकारी दी। तो गाइस श्राद्ध में जौ और तिल, कुश का बहुत बड़ा महत्व होता है। और कुश जो है कहते हैं कि जो पितर होते हैं उनका शरीर नहीं होता, उनकी देह नहीं होती है। और उनकी देह नहीं होती है तो उनको प्यास लगती है, तो कुश की जो नुकीली नोक होती है उसी से उनको जल मिलता है, ऐसा कहते हैं। तो श्राद्ध में इसीलिए लोग तर्पण करते हैं। और पिंड जो होता है उनका, जब उनका शरीर नहीं है, उनकी देह नहीं है, तो अन्न से, क्योंकि अन्न से शरीर बनता है, तो तात्विक अर्थ ये है अन्न से उनकी देह बनाते हैं, पिंड बनाते हैं। क्योंकि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे कह रखा है, जो इस शरीर में वो इस ब्रह्मांड में भी है। तो इसलिए उस पितरों का हम पिंड बना के उनका पूजन करते हैं। कुश और जौ और तिल श्राद्ध में क्या क्या जरूरी है गाइस जो आपको बताता हूँ। कुश बहुत जरूरी है क्योंकि बिना कुश के श्राद्ध संभव नहीं है। दूसरा जौ विष्णु भगवान को चढ़ते हैं, वो बहुत जरूरी है। तीसरा तिल विष्णु भगवान के पसीने से उत्पन्न जो होते हैं वो तिल है, तिल इतने पवित्र माने गए हैं। और तीसरा गौ, जौ तिल कुश, चौथा जो है वो गौ है। और गौ माता को देने से सारे देवताओं को मिलते हैं। फिर ब्राह्मण जो श्राद्ध को करवा रहे हैं, तो श्राद्ध में यही है कि उनके एक पितरों की यादगारी होती है गाइस। और दूसरा श्राद्ध में जिसकी तिथि का श्राद्ध होता है उसमें पितरों के ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण कुश के ब्राह्मण बनाए जाते हैं, उनका पूजन होता है। उल्टे जनेऊ से देवताओं का, उल्टी जनेऊ से पितरों का। तो कुश के जो ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ऐसा होता है गाइस,
जो ब्राह्मण श्राद्ध करा रहे होते हैं वो सर्वगुण संपन्न नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ कमियां होती हैं। तो श्राद्ध इतना पवित्र और महान माना गया है, उसमें सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण चाहिए, इसलिए कुछ ब्राह्मण बनाना अनिवार्य होता है, क्योंकि कुछ किसी में कोई ना कोई कमी रह जाती है, इसलिए कुछ ब्राह्मण बनाते हैं। और ये कहते हैं कि यही कुछ ब्राह्मण पितरों को जाके भोजन देते हैं। और ये पार्वण श्राद्ध है, पार्वण श्राद्धों में जो है इसमें एक विश्वदेव ब्राह्मण का भी, विश्वदेव ब्राह्मण बनते हैं जो देवताओं के ब्राह्मण होते हैं, जो देवताओं को जो है अन्न ले जाके देते हैं। और जो पितरों के ब्राह्मण होते हैं वो पितरों को यहाँ से जो हम पूजन पाठ जो उनको देते हैं वो उनको ले जाके देते हैं, तात्विक देते हैं, जो हम भाव देते हैं वही भाव वो देते हैं। पितृ कोई आके खाते नहीं है, एक भाव होता है, हमने उनको दिया, उनके बहाने गाय खाती है, पंडित जी खाते हैं और भी बच्चे खाते हैं, श्राद्ध में दान पुण्य करते हैं। सहारा बिन तेरे घनश्याम मुरलिया वाले, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम मुरलिया वाले। तो गाइस अब तालीम में जाते हैं और तालीम में पात्रों का अभिनय आपको दिखाएंगे। बस अभी पूजन हो गया, पूजन करके अब तालीम को जाते हैं। पिताजी, पिताजी। तो राम का विलाप यहाँ पर है, अभी कमेटी के सभी पदाधिकारी आए हैं, सुंदर लीला हो रही। हे विधाता, हे विधाता, ये क्या अनर्थ हो गया, यह क्या अनर्थ हो गया विधाता, यह क्या अनर्थ हो गया। हे विधाता, हे विधाता, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, धिक्कार है। पिताजी, पिताजी, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। मैं आपके अंतिम समय में, आपके अंतिम समय में आपकी सेवा भी न कर सका, आपकी सेवा भी न कर सका, सेवा भी न कर, सेवा भी न कर सका। माता को स्वर्ग मन हमको पिता मेरे धारण करो माता, माता को देखो, ये वेश, माता का यह वेश मुझसे देखा नहीं जाता भैया, मुझसे देखा नहीं जाता। धैर्य धारण करो माता, धैर्य धारण करो। जो देखूं मैं शिवाजा का, जो देखूं चल गई क्या? सर से कलंक है मिटाओ, मेरे सर से कलंक है मिटाओ। हम जाए ये मन दोनों भाई, तुम ना तो अवध रघुराई। भैया भैया भैया, हम दोनों भाई बनते रहेंगे, हम दोनों
कि तुम अयोध्या जाकर अयोध्या का राज संभालो और माताओं की सेवा करो। बैठी अयोध्या राज करो भैया, बैठी अयोध्या राज करो भैया। निर्मल सरयू तीर, निर्मल सरयू तीर, भैया मेरे वीर लौटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को। भारत वीर लौटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को। शत्रुघ्न वीर लौटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को। भैया मेरे वीर लौटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को। भैया अयोध्या जाकर सभी नगरवासियों में आप भोजन की व्यवस्था करवाएं। तो गाइस अब खाना खा लिया है, अब सोने की तैयारी है। उससे पहले मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपका दिल से धन्यवाद। तो गाइस देख रहे हैं, जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।